दोस्तों आज भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मैच खेला गया और जहां रोहित शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से वो कर दिखाया है जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिना देरी करे पहले वनडे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों मैच का टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद रोहित शर्मा के साथ कप्तान शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने आए। अफगानी पेसर्स अपनी पूरी रणनीति बनाकर उतरे थे, पर वे इस बात से अनजान थे कि क्रीज पर खड़ा ये बल्लेबाज आज सारे पुराने कीर्तिमान ध्वस्त कर देगा। शुरुआती ओवरों में कप्तान थोड़ा वक्त ले रहे थे, मगर दूसरे एंड से रोहित शर्मा के बल्ले ने आग उगलनी शुरू कर दी थी। अपनी पारी की शुरुआती गेंदों से ही उन्होंने चौकों की ऐसी झड़ी लगाई कि विपक्षी कप्तान को फील्ड सेट करने का समय ही नहीं मिला। शॉट कभी पॉइंट के ऊपर से निकलते तो कभी मिड विकेट का सीना चीरते हुए सीधा सीमा रेखा के पार जाते। उनके बल्ले से निकले हर प्रहार पर पूरा धर्मशाला स्टेडियम शोर से गूंजने लगता। मात्र शुरुआती 5 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 50 रनों के पार जा चुका था। अफगान टीम ने स्पिनर्स को बुलाया, पेसर्स को बदला और फील्डिंग में कई प्रयोग किए, पर रोहित शर्मा की आक्रामकता थमने का नाम नहीं ले रही थी। रोहित ने अजमतुल्ला उमरजई पर एक के बाद एक बाउंड्री जड़कर यह स्पष्ट कर दिया कि आज वो एक लंबी और ऐतिहासिक पारी खेलने वाले हैं। जब तजर्बेकार मोहम्मद नबी को अटैक पर लाया गया तो उम्मीद थी कि रनों की रफ्तार थमेगी, पर नतीजा एकदम उलट रहा। नबी की गेंदों की भी जमकर धुनाई करते हुए रोहित शर्मा ने सिर्फ 17 गेंदों के भीतर अपना तूफानी 50 ठोक डाला। डगआउट में मौजूद बाकी भारतीय प्लेयर्स भी इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखकर अचंभित थे और फैंस खुशी से पागल हो रहे थे। वहीं दूसरे छोर पर कप्तान शुभमन गिल भी अपने चिरपरिचित रंग में आ चुके थे। इन दोनों ओपनर्स ने मिलकर अफगानी अटैक को तहस नहस कर दिया और महज 12 ओवर के भीतर 100 रनों की शानदार साझेदारी पूरी कर ली। इसके बाद हार मानकर अफगानिस्तान ने अपने सबसे जादुई स्पिनर राशिद खान को गेंद थमाई, पर रोहित शर्मा तो आज कोई और ही ठान कर आए थे। उन्होंने बिना किसी डर के राशिद के खिलाफ भी करारे प्रहार किए और हर दिशा में बाउंड्री बटोरी। और फिर वो ऐतिहासिक लम्हा भी आ गया जब स्टेडियम का हर शख्स अपनी सीट से उठ गया। रोहित ने एक लाजवाब चौका जड़कर मात्र 31 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। पूरे मैदान में उनके नाम के नारे लगने लगे। पवेलियन में बैठे टीम के साथी भी तालियां बजाते हुए रोहित शर्मा की बैटिंग को एंजॉय कर रहे थे। उधर शुभमन गिल ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, पर वो 54 रनों के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि उनके आउट होने तक टीम इंडिया एक विशाल स्कोर की नींव रख चुकी थी, क्योंकि पहले विकेट के लिए दोनों 165 रन जोड़ चुके थे। शुभमन गिल के जाने के बाद विराट कोहली बैटिंग करने उतरे, लेकिन रोहित शर्मा की तूफानी रफ्तार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने गियर और तेज कर दिया। अफगानी बॉलिंग लाइनअप पूरी तरह पस्त नजर आ रहा था और रोहित का स्कोर रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहा था। 20वां ओवर खत्म होने तक रोहित शर्मा 130 रनों को पार कर चुका था और साफ नजर आ रहा था कि आज क्रिकेट इतिहास के पन्ने बदलेंगे। हर फैन की सांसें अटकी हुई थीं। राशिद, नबी और उमरजई लगातार कोशिश कर रहे थे, पर कोई भी दांव इस सुनामी को रोक नहीं पा रहा था। पारी के 25वें ओवर में राशिद की गेंद पर एक गगनचुंबी शॉट मारकर रोहित शर्मा ने अपने 150 रन पूरे कर लिए। दूसरी तरफ विराट कोहली काफी अकलमंदी दिखाते हुए लगातार रोहित को स्ट्राइक दे रहे थे। इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए काफी तेजी से रन जोड़े, पर जैसे ही टीम का स्कोर 250 तक पहुंचा, 35 रन बनाकर विराट कोहली एम गजनफर की गेंद पर आउट हो गए। अब क्रीज पर केएल राहुल का आगमन हुआ। राहुल ने आते ही अपना क्लास दिखाया और फ्लिक, कट, कवर ड्राइव्स की मदद से रन बनाने शुरू कर दिए, मगर दूसरे छोर से रोहित का कहर जारी था। पारी के 30वें ओवर में मोहम्मद नबी की गेंद पर एक और बाउंड्री हासिल करते हुए रोहित ने अपनी डबल सेंचुरी भी ठोक डाली। स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक इस जादुई पल का साक्षी बन रहा था। राहुल और रोहित के बीच तीसरे विकेट के लिए 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप हो गई। जहां राहुल ने अपना 50 पूरा किया, वहीं रोहित हर गेंद के साथ नए नए रिकॉर्ड अपने नाम करते जा रहे थे। अफगान कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे, क्योंकि उनकी कोई भी चाल काम नहीं कर रही थी। 40वें ओवर में बिलाल शमी पर करारा चौका जड़कर रोहित ने अपना स्कोर 250 रनों पर पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद राशिद खान ने राहुल को 78 रनों के स्कोर पर आउट करके अपनी टीम को तीसरी विकेट दिलाई। राहुल ने अपनी शानदार पारी में 8 चौके और 2 बड़े शॉट लगाए। राहुल के जाने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे और उन्होंने आते ही तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। अय्यर ने स्पिनरों की जमकर खबर ली और रोहित का बेहतरीन तरीके से साथ निभाया। अब रोहित उस मुकाम पर खड़े थे जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। 45 ओवर का खेल खत्म होने तक उनका निजी स्कोर 280 रन पार हो गया था। दूसरी तरफ श्रेयस 47 रनों की एक तेज पारी खेलकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी का जिम्मा संभालने आए हार्दिक पांड्या। पांड्या ने हालात की नजाकत को समझा और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रोहित को देने लगे। 48वां ओवर फेंकने आए राशिद खान को रोहित ने लगातार बाउंड्री लगाई और अपना स्कोर 290 तक पहुंचा दिया। अब स्टेडियम में मौजूद हर शख्स की आंखें सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रही थीं कि क्या आज क्रिकेट का पहला 13 शतक देखने को मिलेगा। पारी का अंतिम 50वां ओवर बिलाल शमी करने आए। पहली गेंद पर बाउंड्री, दूसरी पर डबल और तीसरी बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से हवाई फायर करते हुए रोहित 299 रनों के आंकड़े पर आ गए।
चौथी गेंद पर उन्होंने कवर्स की तरफ हल्के हाथों से खेलकर एक सिंगल चुराया और इसी के साथ इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट के इतिहास का पहला 13 शतक जड़ दिया था। हर एक दर्शक खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहा था। अंतिम 2 गेंदों पर भी वो नहीं रुके और एक चौका और एक सिंगल निकालकर पारी खत्म की। पूरे 50 ओवर खत्म होने के बाद भारतीय टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 448 रनों के पहाड़ तक पहुंच गया। वहीं अंत में रोहित और हार्दिक पांड्या नॉट आउट वापस आए। अब अफगानी टीम को जीतने के लिए 490 रनों का नामुमकिन सा लक्ष्य मिला था। लेकिन आज की सबसे बड़ी चर्चा मैच का नतीजा नहीं बल्कि इस रोहित शर्मा की 13वीं सेंचुरी थी, जिसने धर्मशाला के मैदान पर बैठे हर फैन की आंखें खुली की खुली छोड़ दी थीं। पहाड़ जैसे 490 रनों का पीछा करने उतरी अफगानी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत के लिए बॉलिंग की शुरुआत करने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। पहली ही गेंद पर तेज उछाल से उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को चकमा दिया और अपने पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए। दूसरे एंड से बॉलिंग का जिम्मा युवा पेसर प्रिंस यादव ने संभाला। इब्राहिम जादरान ने उनके पहले ही ओवर में 2 लगातार बाउंड्री जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन अगली ही गेंद पर प्रिंस ने कमाल की वापसी की और अतिरिक्त बाउंस से जादरान के बल्ले का एज निकलवा दिया, जिसे विकेटकीपर राहुल ने आसानी से लपक लिया। महज 15 रनों के स्कोर पर ही अफगानिस्तान का पहला विकेट गिर गया। अब क्रीज पर अफगानी कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का आगमन हुआ। उन्होंने गुरबाज के साथ मिलकर गिरती हुई पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ही बल्लेबाजों ने बिना रिस्क लिए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। गुरबाज जहां मौके मिलने पर बड़े शॉट खेल रहे थे, वहीं शाहिदी आराम से उनका साथ दे रहे थे। इन दोनों ने 78 रनों की पार्टनरशिप बनाई, जिससे टीम का स्कोर 80 के पार गया। लेकिन 10वें ओवर के बाद गिल ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए हार्दिक पांड्या को गेंद थमाई और यहीं से खेल पलट गया। हार्दिक ने अपनी बेहतरीन आउटस्विंग से शाहिदी को ड्राइव खेलने का लालच दिया। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और सीधा स्लिप में विराट कोहली के हाथों में चली गई। 29 रन बनाकर कप्तान आउट हुए और अफगान टीम को दूसरा झटका लगा। मैदान पर अब अनुभवी मोहम्मद नबी आए। आते ही उन्होंने कुछ खूबसूरत बाउंड्रीज निकाली। दूसरे छोर पर टिके गुरबाज भी अपनी बेहतरीन लय में आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर भारतीय बॉलर्स पर दबाव बनाने का प्रयास किया। कृष्णा के एक ओवर में गुरबाज ने लगातार 3 चौके जड़े और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि शायद अफगान टीम मैच में वापसी कर सकती है, पर तभी शुभमन गिल ने अपने भरोसेमंद हथियार कुलदीप यादव को गेंद थमा दी। आते ही कुलदीप ने पूरी कहानी पलट दी। अपने दूसरे ही ओवर में उन्होंने एक हवा में तैरती गेंद पर नबी को फंसाया। नबी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉन्ग ऑफ पर खड़े वैभव सूर्यवंशी को कैच दे बैठे। 29 रन बनाकर कप्तान आउट हुए और अफगान टीम को दूसरा झटका लगा। मैदान पर अब अनुभवी मोहम्मद नबी आए। आते ही उन्होंने कुछ खूबसूरत बाउंड्रीज निकाली। दूसरे छोर पर टिके गुरबाज भी अपनी बेहतरीन लय में आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर भारतीय बॉलर्स पर दबाव बनाने का प्रयास किया। कृष्णा के एक ओवर में गुरबाज ने लगातार 3 चौके जड़े और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि शायद अफगान टीम मैच में वापसी कर सकती है, पर तभी शुभमन गिल ने अपने भरोसेमंद हथियार कुलदीप यादव को गेंद थमा दी। आते ही कुलदीप ने पूरी कहानी पलट दी। अपने दूसरे ही ओवर में उन्होंने एक हवा में तैरती गेंद पर नबी को फंसाया। नबी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉन्ग ऑफ पर खड़े वैभव सूर्यवंशी को कैच दे बैठे। नबी 40 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद कुलदीप का अगला शिकार बने सेट बल्लेबाज गुरबाज। शानदार बैटिंग कर रहे गुरबाज एक स्वीप शॉट मारने गए, पर लाइन मिस कर बैठे और क्लीन बोल्ड हो गए। वो 74 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हुए और उनके जाते ही टीम की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। दोस्तों, अब क्रीज पर अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीदें बची थीं। एक छोर पर अजमतुल्लाह उमरजई तो दूसरे पर खतरनाक राशिद खान। सामने 489 रनों का लक्ष्य था, इसलिए दोनों ने आते ही आक्रामक बैटिंग शुरू कर दी। उमरजई ने पांड्या की गेंदों को बाउंड्री का रास्ता दिखाया, तो वहीं राशिद खान ने कुलदीप पर करारे प्रहार करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। थोड़ी ही देर में इन दोनों के बीच 55 रनों की तेज साझेदारी हो गई और टीम का स्कोर 180 के पार चला गया। ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ी भारतीय टीम को थोड़ी परेशानी में डालेगी, मगर तभी युवा पेसर प्रिंस यादव ने एक बार फिर विकेट झटक कर मैच भारत की तरफ मोड़ दिया। 25 रन बना चुके उमरजई बड़ा शॉट मारने के चक्कर में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। इस विकेट के बाद तो जैसे अफगान टीम पस्त हो गई। अगले ही पल गुरनूर बरार ने नांग्याल खरोटे को LBW कर विरोधी टीम की कमर तोड़ दी, लेकिन दूसरे एंड से राशिद खान हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट्स खेले और देखते ही देखते अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी राशिद की इस साहसिक पारी का मजा ले रहे थे, पर दिक्कत ये थी कि उनके सामने कोई और बल्लेबाज टिक ही नहीं पा रहा था। M गजनफर भी महज 5 रन बनाकर कुलदीप की फिरकी में चकमा खा गए और बोल्ड हो गए। अफगान टीम अब 200 रनों के आसपास पहुंच चुकी थी, लेकिन जीत अभी भी बहुत दूर थी। राशिद खान ने अंत तक अपना संघर्ष जारी रखा।
कृष्णा की गेंद पर उन्होंने जोरदार प्रहार किया और अपना स्कोर 60 के पार ले जाकर भारतीय टीम को याद दिलाया कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट बड़ा दिलचस्प खेल है। अगली ही गेंद पर राशिद ने एक और बड़ा शॉट खेलना चाहा, पर इस बार गेंद सीधा डीप मिड विकेट पर खड़े रोहित शर्मा के हाथों में समा गई। 62 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के बाद राशिद आउट हुए और इसी के साथ अफगानिस्तान की जीत की आखिरी आस भी खत्म हो गई। इसके बाद पुछल्ले बल्लेबाज जिया-उर रहमान और बिलाल शमी ने हार को टालने की कोशिश जरूर की। जिया ने 2 अच्छे चौके मारकर टीम को 220 के पार पहुंचाया, पर कृष्णा ने उन्हें बोल्ड कर दिया। आखिरी विकेट के तौर पर बिलाल शमी भी हार्दिक पांड्या का शिकार बने और कैच आउट हो रहे, जिससे पूरी अफगानिस्तान की टीम 226 रनों पर सिमट गई। इसी के साथ भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए ये मुकाबला पूरे 263 रनों के विशाल अंतर से अपने नाम कर लिया। विपक्षी टीम की ओर से गुरबाज ने 74, राशिद ने 62, नबी ने 40 और कप्तान शाहिदी ने 29 रन बनाए, पर भारतीय गेंदबाजी के तूफान के आगे बाकी कोई बल्लेबाज ज्यादा देर नहीं टिक सका। टीम इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो कुलदीप यादव ने अपनी जादुई स्पिन से 4 बड़े विकेट लेकर विपक्षी बैटिंग की रीढ़ तोड़ दी। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 3 विकेट चटकाए। वहीं हार्दिक पांड्या और युवा पेसर प्रिंस यादव को भी 2-2 विकेट मिले, जिससे जीत और शानदार हो गई। लेकिन सच कहा जाए दोस्तों, तो इस पूरे मैच की सबसे बड़ी कहानी रही युवा सनसनी रोहित की ऐतिहासिक ट्रिपल सेंचुरी। जिस बेखौफ अंदाज में उन्होंने अफगानी बॉलर्स की धज्जियां उड़ाईं, वो देखकर हर क्रिकेट फैन हैरान रह गया। मैदान पर चौकों की ऐसी बरसात आई कि रिकॉर्ड बुक को भी नए पन्ने खोलने पड़े। इस खिलाड़ी ने जिस तरह का तूफान मचाया है, उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट जगत को एक बड़ा संदेश दे दिया है कि भविष्य में उनका नाम दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में गिना जाएगा। तो दोस्तों, रोहित की इस ऐतिहासिक और विस्फोटक ट्रिपल सेंचुरी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।